वेलकम टू दुर्रे आर्ट यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है एस्थेटिक जर्नलिंग। इसकी थीम है मून। तो आज की जर्नलिंग ना सिर्फ जर्नलिंग है बल्कि ये एक न्यू जर्नी है मेरे यूट्यूब चैनल की शुरुआत की। और मुझे इतना पता है कि इस वीडियो के एंड तक आप एस्थेटिक जर्नलिंग के बारे में बहुत कुछ सीख पाएंगे। सो विदाउट फर्दर टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एस्थेटिक जर्नलिंग के लिए DIY जर्नल बनाते हैं। पार्ट 1 में हम खुद से DIY जर्नल तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने ये प्रिंटर के पेपर्स लिए हैं। आप चाहे तो कोई भी पेपर्स ले सकते हैं, स्केचिंग बुक के पेपर्स ले सकते हैं, कोई भी पेपर्स जो आपको पसंद आए। आपने बस उनको लेना है, आपने जितनी भी उनकी लेंथ रखनी है वो लेंथ रखी है। मैंने कोई हिसाब नहीं रखा, मैंने बस अपनी मर्ज़ी से जैसा चाहा वैसे कटिंग किया। और कटिंग करके ये कुछ पेपर्स मैंने 4 पेपर्स किए हैं, आप चाहें तो इससे ज़्यादा कर सकते हैं। फिर ये मेरे पास फैब्रिक पेंट्स का एक कवर था, जिसे मैंने अपने पेपर्स के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग कर लिया। तो मैंने बहुत सारे जर्नल्स बनाए हैं और जर्नलिंग की है, एस्थेटिक जर्नलिंग। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब के चैनल के लिए एक वीडियो बनाऊंगी जर्नलिंग करते हुए। नाउ जो कवर्स मैंने तैयार किए थे कटिंग करके, उस पर मैं अच्छे से ग्लू लगा के पेपर की मदद से उसके कॉर्नर्स को सिक्योर कर दूँगी। और अब ये कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। अब जो पेपर्स मैंने कटिंग किए थे उसे मैं पंचिंग मशीन की मदद से पंच कर दूँगी। और ये जो कवर मैंने तैयार किए थे, इसे मज़ीद बुक की तरह बनाने के लिए एक और पेपर लेकर उस पर ग्लू लगा के इन तीनों को ऐसे उस पर स्टिक करना है कि ये एक बुक की तरह नज़र। और बुक में ऐसी स्पेस हो कि जब हम एस्थेटिक जर्नलिंग करें तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पेस्ट करनी होंगी, बहुत सारी चीज़ें लगानी, तो वो फोल्डिंग करने में हमें मुश्किल ना हो। अब मेरे पास कुछ क्लॉथ्स पड़े हुए थे। क्लॉथ्स मैंने पहले सोचा इस पे पेपर यूज़ करूँ, लेकिन पेपर सही लग नहीं रहा था। तो मैंने ये ब्लैक कलरफुल कपड़ा लिया, उसे ग्लू की मदद से इस पे अच्छी तरह पेस्ट कर दिया। और इस तरीके से पेस्ट किया कि ये अच्छी तरह स्टिक हो जाए और मुझे दोबारा मज़ीद ग्लू लगाने की ज़रूरत ना पड़े। जब ये अच्छी तरह स्टिक हो गया तो फिर मैंने पलट कर इसके बाकी साइड्स को भी अच्छी तरीके से ग्लू की मदद से स्टिक कर दिया। आप चाहें तो कोई सी भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं, फेविकॉल यूज़ कर सकते हैं। मैंने लोकल ग्लू यूज़ की है, जर्मन वाइट ग्लू है। आप चाहें तो कोई सी भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। बस ये हो कि वो ग्लू अच्छी तरह स्टिक करने के लिए काबिल हो और अच्छी तरह स्टिक हो सकें। अब देखें ये स्टिक अच्छी तरीके से हो रही है और ये बाद में मेरे उंगलियों में चिप भी दे रही थी और ये निकल भी नहीं रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से इसे धो के निकाला था। अब जो मज़ीद थोड़ा बहुत कपड़ा रह गया है वो आप सीज़र से काट लें ताकि ये नीट हो जाए। नीट होने के बाद आप वो पेपर्स लेंगे और पेपर्स को इस पे रख देंगे। पेपर्स रखने के बाद जो आपने पंचिंग मशीन से जो आपने होल किए हैं उसी के मुताबिक आप पेपर पे होल करेंगे। क्योंकि पंचिंग मशीन से वो हो नहीं रहा था, इसीलिए मैंने सीज़र से करना प्रेफर किया। सीज़र से मैंने इसमें एक होल किया उसी जगह उसी पॉइंट पे जहाँ पर है। ये मार्किंग मैंने पेन से और पेंसिल से ले ली थी। तो अब ये देखें आप इसमें सुराख हो चुके हैं। फिर मैंने एक रिबन लिया, आप चाहे तो कोई से भी कलर का रिबन ले सकते हैं। मेरे पास वाइट अवेलेबल था तो मैंने वाइट ले लिया। अब मैंने कुछ इस तरीके से इसे अंदर डालने की कोशिश की, लेकिन मुझसे नहीं डला। फिर मैंने सिज़र की मदद से थोड़ा सा रिबन को उस जगह पे रखा और उसे थोड़ा सा प्रेस किया और ये नीचे से निकाल लिया। अब रिबन को मैंने आसानी से निकाल दिया और पेपर्स को इसके अंदर डाल दिया। पेपर्स को आप डालते हुए ये ध्यान रखिएगा कि जब आप रिबन एक बार डाल दें तो आपने उसको लूज़ टाई करना है, टाइट नहीं करना। क्योंकि जब आप टाई करेंगे तो वो फिर आपके लिए मुश्किल होगी जब आप एस्थेटिक जर्नलिंग के लिए खोल के आप जर्नल तैयार करेंगे। एस्थेटिक जर्नलिंग पार्ट 2। इसमें मैंने जितने भी स्टिकर्स यूज़ किए हैं वो मैंने ख़ुद से बनाए हैं। स्केचिंग भी ख़ुद की है, उसके कलर्स भी ख़ुद किए हैं। कोई स्टिकर बाहर से रेडीमेड नहीं किया था। तो आपकी आसानी के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप ख़ुद से भी अच्छे अच्छे स्टिकर्स बनाकर ख़ुद से एस्थेटिक जर्नलिंग कर सकते हैं। जर्नलिंग करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस आपने कुछ पिक्चर्स लेने हैं कहीं से भी। न्यूज़पेपर से आप वर्डिंग कटिंग कर लें, कुछ भी पिक्चर्स कहीं से भी कटिंग करके आपने एस्थेटिक जर्नलिंग के लिए बैकग्राउंड पेस्ट करना है और बैकग्राउंड के बाद आपने लेयरिंग करनी होती है।
मैंने ये कुछ इस तरीके से फ्लावर्स बनाए हैं। कुछ मैसेज देने के लिए, टू प्रे के लिए मैंने छोटी सी पिक्चर टाइप बनाई है और एक और पिक्चर बनाई है जिसमें मैं टाइम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैंने फ्लावर्स जो मेरे जहन में आ रहा था वो बनाती जा रही थी। आप चाहें तो आप गूगल या पिंटरेस्ट पे बहुत सारे फ्लावर के डिज़ाइन आते हैं, आप कोई से भी डिज़ाइन बना सकते। मैंने कुछ भी सोच समझ कर नहीं बनाया, बस जो मुझे समझ आता जा रहा था मैं बनाती जा रही थी और एंड का रिज़ल्ट देखकर मुझे खुशी भी हुई थी। आपको भी देखकर अच्छा लगेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। कटिंग, अब कटिंग के बारी आती है। कटिंग करते हुए मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी भी हुई क्योंकि इसे कटिंग करना थोड़ा मुश्किल था और टाइम टेकन भी था। मैंने इन सारे स्टिकर्स को कटिंग किया और कटिंग करने के बाद ये एक बहुत खूबसूरत लग रहा था। कुछ स्टिकर्स मैं पहले से रेडी कर चुकी थी और कुछ स्टिकर्स रेडी करने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। अब ये रहे वो सारे स्टिकर्स जो मैंने ख़ुद DIY रेडी किए और सिर्फ एक पेपर से और कलर्स की क्रिएटिविटी से। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अब बारी है लेयरिंग की। लेयरिंग करते हुए मेरे जहन में एक मैसेज लेटर बनाने का और उसके अंदर फ्लावर्स रखने का। तो मैंने ये अपनी क्रिएटिविटी से ये रेडी किया और यहाँ पर एक पेपर पेस्ट किया जिस पे मैंने छोटे छोटे से ख़ुद से बनाए हुए DIY स्टिकर्स लगाए, जिस पे मैंने माई डे लिखा क्योंकि ये मेरा दिन है, क्योंकि ये मेरे यूट्यूब की जर्नी की पहली वीडियो है और ये मेरी जर्नी का स्टार्टअप है। इसीलिए मैंने माई डे का स्टिकर प्रिपेयर किया क्योंकि जो मैंने कपड़ा इस पर स्टिक किया था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। इसीलिए मुझे इसे पूरा स्टिकर से कवर करना पड़ा। आप चाहें तो स्टिकर्स कम भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इसे कवर करने के लिए बहुत सारे स्टिकर्स लगाने पड़े। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोस ला सकूं। क्योंकि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको मून थीम का बताया था, लेकिन इसे बनाने में इतना टाइम लग गया। मून थीम बन रहा है, जल्द ही उस पर एस्थेटिक जर्नलिंग की वीडियो भी आएगी। तो ये रहा इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। तो जल्दी से फटाफट इसे लाइक कर दो।